लिए हमको 2003 के इराक वॉर में जाना पड़ेगा। 2003 में जब यूएसए ने इराक को इन्वेड करा, जब सद्दाम हुसैन को वहाँ से उठाया था, तो वहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? सद्दाम हुसैन वॉज द सेंट्रल फोर्स इन इराक। जितने भी डिसीजंस थे वो सद्दाम हुसैन से होते हुए उसकी पार्टी की तरफ जाते थे और वहाँ से नीचे उनके जितने भी आर्मी थी या जितना भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो जैसे ही यूएसए ने सद्दाम हुसैन को ऑलमोस्ट जब कैप्चर कर लिया था, तो उस दौरान भी क्योंकि सद्दाम हुसैन वहां तक अपना ऑर्डर्स नहीं पहुंचा पा रहा था, तो धीरे धीरे सिस्टम कोलैप्स हुआ क्योंकि ऑर्डर्स नहीं पहुंच रहे थे, उनको पता ही नहीं था आगे करना क्या है। एंड विद टाइम सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया एंड इराक वॉज इन्वेडेड बाय यूएसए। पर ईरान के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले ही दिन आयतुल्लाह खमेनी द सुप्रीम लीडर एलिमिनेट हो चुका था और आज 20वां दिन है। 20वें दिन में भी वो उसी तरीके से आज ये युद्ध को लड़ रहे हैं जैसे पहले दिन लड़ रहे थे। कई लोग तो कह रहे हैं कि 20वें दिन पे अपने पहले दिन से ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजीज ईरान अपना रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत गहरी रिसर्च है। वो रिसर्च ऐसी है, ईरान के टॉप लीडर्स जब 1980 में जब इस्लामिक रेजीम ईरान में आई, तो उन लोगों को ये उसी दिन पता लग गया था कि उनका जो एनिमी है वो यूएसए एंड इजराइल है। तो जब अपने एनिमी को उन्होंने भाप लिया था, उसी के साथ उन्होंने अपनी रिसर्च स्टडी शुरू कर दी थी कि हाउ यूएसए एंड इजराइल एग्जैक्टली वर्क्स। तो जितने भी युद्ध उसके बाद हुए, वो वियतनाम में हुआ, चाहे वो इराक में हुआ, चाहे वो अफगानिस्तान में हुआ, वो सारे युद्ध को अच्छे से स्टडी कर रहे थे। वो एग्जैक्टली पैटर्न बना रहे थे कि यूएसए काम कैसे करता है, कैसे कंट्री में घुसता है और कैसे वो कंट्री के सिस्टम को पैरालाइज कर वहाँ इन्वेजन कर देता है। तो जब उन्होंने ये सारा पैटर्न बनाया, उसके खिलाफ उन्होंने अपना एक डॉक्ट्रिन सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं हम मोज़ैक डॉक्ट्रिन स्ट्रैटेजी। इस सिस्टम को समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मोज़ैक होता क्या है। मोज़ैक आप एक मान के चलो कि छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुआ एक पैटर्न है। जैसे कि एक ग्लास का आर्ट बनाना है, तो अगर हम छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्लास के लें, अलग अलग कलर के या सेम कलर के, और उससे एक इमेज को बनाया जाए, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न सा बन जाता है जिसको मोज़ैक कहते हैं। तो मोज़ैक इतना बेहतरीन क्यों है? आप सपोज करो कि अगर हमने शीशे से एक सिंगल शीशे के पीस से एक आर्ट बनाया, अगर किसी तरीके से वो टूट जाता है तो क्या होगा? पूरी तरीके से इमेज खराब हो जाएगी और समझ नहीं आएगा कि उस पैटर्न में और इमेज में था क्या। लेकिन अगर आप सपोज करो छोटे छोटे पीसेस से हम एक पूरे ग्लास के आर्ट को बनाते हैं, उसमें से अगर 2 से 4 अगर ग्लासेस के पीसेस गिर भी जाते हैं तो ओवरऑल इमेज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली यही मोज़ैक डॉक्ट्रिन सिस्टम है।